हेलो दोस्तों, 79th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बधाई। यदि मार्केट में बनना है धोनी तो सब्सक्राइब करें स्टॉक कोनी। भाइयों, किसी ने ठीक ही कहा है, द मोर यू स्वेट एंड फील द लेस यू ब्लीड इन वॉर। स्टॉक मार्केट में अभी मतलब स्टॉक मार्केट में ये अप्लाई होता है, कहीं भी अप्लाई होता है। सिंपल सा चीज़ है, यदि आप जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप जानेंगे स्टॉक के बारे में, उतना ही आपका रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, आप उतना ही कम फंसेंगे किसी स्टॉक में। अक्सर लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द लोग पैसा गंवा देते हैं। शायद सही ही कहते हैं, पर उन लोगों के लिए जो प्रॉपर तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं और फिर वो लोग ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उस स्टॉक को गिरना होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खास है। आज हमारा टॉपिक लर्निंग के ऊपर है, बेसिकली फोकस है उन पैरामीटर्स के ऊपर जो आपको ये बताएंगे कि कौन से स्टॉक को आपको खरीदना है और कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना है, यानी कि किन कंपनियों पे आपको इन्वेस्ट करना है, किस पे नहीं करना है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जाने कि हमको उस चीज़ को जिसको हम खरीदने जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। सिंपल तरीका है दोस्तों, हम यदि सब्जी भी लेने जाए, ठीक है, और हमको पता नहीं कि फॉर एग्जांपल आलू सड़ा है कि ठीक है, हाँ, या अच्छे क्वालिटी का है, कुछ भी उठा के लाए और घर में फिर क्या होता है, फिर बीवी से गाली खाना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टॉक में भी वही होता है, यदि फालतू स्टॉक उठाए तो हम लोग को पछताना पड़ता है, हमारा पैसा फंस जाता है। और दूसरी बात, यदि आपने अच्छा स्टॉक उठाया भी है दोस्तों, ठीक है, अक्सर क्या करते हैं हम लोग, उठाते हैं, उसके बाद वो नीचे गिरता है, वेट करते हैं, जब वो ऊपर उठने लगता है हम उसको बेच देते हैं। ठीक है, इतना याद रखिए दोस्तों, स्टॉक कभी भी एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता है। आप यदि इस इमेज को भी देखें, ठीक है, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये ऐसे 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 जा रहा है। इसका इसका मतलब क्या है दोस्तों? अब आप कहीं भी इमेज देखें, सबका यही फंडा है कि ये ऊपर फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर फिर ऊपर, परमानेंटली ऊपर जाएगा लेकिन थोड़ा देर नीचे भी आएगा। ठीक है, और ये जो नीचे आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा नीचे आ रहा है, वो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो खैर वो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है ईपीएस और पी के ऊपर। ठीक है, तो ईपीएस क्या होता है? ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर, और पी क्या होता है? पी हो गया आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आज हम डिटेल में ये बताएंगे कि ये दो पैरामीटर्स कैसे प्रूव करते हैं कि हाँ, ये स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए, इन दो पैरामीटर्स के अलावा भी कुछ और पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही खास है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। लेट सपोज आपने कोई एक बेहतरीन सा रेस्टोरेंट खोला है। ठीक है, आपने एक रेस्टोरेंट खोला है और आपका उस रेस्टोरेंट में आपने अ, अ, आपका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, लेट सपोज समझिए कि अराउंड 150 करोड़। ठीक है, और ये साल का रेवेन्यू है 150 करोड़। उसमें जो एक्सपेंसेस लगे हैं, जैसे कि आपने जो रिसोर्सेस रखे हैं, ठीक है, आपने टेबल चेयर के ऊपर खर्चा किया है, आप रोज़ जो भी रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं, ठीक है, उस सब का लेट सपोज 40 करोड़ का खर्चा आया है साल भर का। ठीक है, लेट सपोज कुछ और अदर कॉस्ट आते हैं उसमें, जैसे कि जो भी ऑडिटिंग वॉडिटिंग हो गया, या किसी को बुला रहे हैं, या एडवोकेट रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, राइट, उसके ऊपर करबर मार्केटिंग कर रहे हैं उस रेस्टोरेंट का, कि पैम्पलेट वैम्पलेट बांट रहे हैं, राइट, वो सब जो भी कर रहे हैं, या प्रमोशंस आप कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं एंड ऑल, राइट, तो उसका लेट सपोज 5 करोड़ का खर्चा आया। ठीक है, तो करीब करीब 45 करोड़ आपका रेवेन्यू से कट गया। ठीक है, लेट सपोज उसके बाद आपका जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, दैट इज़ बिफोर टैक्स, वो हो गया 105 करोड़। ठीक है, इसका मतलब जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और सब अदर कॉस्ट को मिला के, ठीक है, दैट इज अदर कॉस्ट इज अराउंड 45। ठीक है, वो 105 करोड़ आता है। आपने लेट सपोज टैक्स पे किया 5 करोड़ उसके ऊपर।
ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इक्वल टू 100 करोड़। ठीक है। तो अब ये जो प्रॉफिट है 100 करोड़, ये है आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो अब अर्निंग पर शेयर जो होता है वो कैलकुलेशन होता है बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर। आपने रेवेन्यू कमाया 150 करोड़, बाकी इस पर एक्सपेंसेस में चले गए, फिर आपने जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है साल का वो है 100 करोड़। ठीक है। अब लेट सपोज जो आपका आपका रेस्टोरेंट लिस्टेड है, ठीक है, शेयर मार्केट में, और आपने लोगों को लेट सपोज आपने 10 करोड़ का शेयर लॉन्च किया है कि हाँ 10 करोड़ मेरे को पैसा उठाना है, तो मैंने 10 करोड़ शेयर डाल दिया है। 10 करोड़ इज लेट सपोज आपने 20% आपने अपना जो आईपीओ में आपने लगा दिया कि भैया 20% ऑफ माय कंपनी विल बिलोंग टू द पब्लिक। ठीक है। और दैट इज़ नथिंग बट योर 10 करोड़। ठीक है। तो अब ये जो 10 करोड़ है, ठीक है, तो एक तरह से समझिए कि 100 करोड़ बाई आपका 10 करोड़। ठीक है। यदि उसको डिवाइड करेंगे तो आता है लेट सपोज 10 रुपया। ठीक है ना। तो ये जो 10 रुपया आया है, दिस इज नथिंग बट अर्निंग पर शेयर, यानी कि हर एक शेयर पर आपको 10 रुपया मिल रहा है कि नहीं। तो आप इस तरह से समझिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि लेट सपोज आपका सैलरी आता है। ठीक है। आपका सैलरी आता है और आपका जो आपने समझिए 1 लाख रुपया कमाया, ठीक है, महीने का, और आपने उसको 10 दोस्तों में बांट दिया। ठीक है। आपने उसको 10 दोस्तों में बांट दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 लाख बाई 10 मतलब करीब करीब आपका 10,000 चला गया। ठीक है। तो 10 हो गया नंबर ऑफ शेयर, समझिए 1 लाख हो गया आपका नेट प्रॉफिट। इसका मतलब 10,000 आपने अपने दोस्तों को बांट दिया। ठीक है। यानी कि एक दोस्त के पास आपका 10,000 रुपया चला गया। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब जब आप 1 लाख रुपया कमाएंगे, ठीक है, जब जब अर्निंग जब जब आपका जो प्रॉफिट 1 लाख रुपया होगा या सैलरी 1 लाख रुपया होगा, आप उसका 10,000 रुपया एक दोस्त को दे देंगे। ठीक है। तो किसी एक दोस्त ने आपका एक शेयर लिया है, तो उसको 10,000 रुपया मिलेगा। ठीक है। यही है अर्निंग पर शेयर। तो अब ये तो एक पार्ट हो गया कि हाँ चलो उसको हमने इतना पैसा दे दिया। ठीक है। ये आपकी अर्निंग्स होगी। अर्निंग्स मतलब किसका अर्निंग हो गया, मतलब एक एक शेयर होल्डर को कितना रुपया मिला। ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज आपको इसको हटाता हूँ। ठीक है। तो आपने 10 रुपया दे दिया, यहाँ पर 100 करोड़ था, 10 करोड़ आपका शेयर हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया आपका 10 रुपये, यानी कि हर शेयर पर, ठीक है, आपने 10 रुपया दिया, यानी कि हर साल आपने उसको 10 रुपया दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि हर साल वो बंदा एक शेयर के ऊपर 10 रुपया कमा रहा है। ठीक है। यही उसका मतलब हुआ। ठीक है। तो लेट सपोज यदि 100 शेयर उसने लिए हैं और उसका प्राइस लेट सपोज 200 रुपया है, ठीक है, या कुछ भी हो, ठीक है, तो बेसिकली उसको उतना पर शेयर उसको प्रॉफिट मिलेगा या ग्रोथ हो रहा है एक तरह से समझिए। हर हर यदि 150 रुपया है या जो भी है, ठीक है, लेट सपोज मतलब आप ये लेके चलिए कि हर एक शेयर के ऊपर उसको 10 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, नेक्स्ट पैरामीटर हो गया आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है आपका जो करंट शेयर प्राइस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईपीएस। ठीक है। ईपीएस हमने निकालना सीख गया भाई, जो प्रॉफिट था उसके बाद जितना टोटल नंबर ऑफ शेयर है और जो भी आया ईपीएस, दैट इज योर ईपीएस अमाउंट। ठीक है। चाहे वो 10 रुपया हो 1 रुपया हो। तो पी क्या हो गया, पी इज योर प्राइस पर शेयर बाय ईपीएस। ठीक है। इसका मतलब कि यदि किसी भी शेयर का प्राइस 200 रुपया है, ठीक है, तो उसका ईपीएस कितना होगा, ठीक है, उसका ईपीएस तो 10 रुपया है, तो उसका पी कितना होगा 200 बाई
10 यानी कि 20, ठीक है। यानी पी रेशियो हो गया उसका 20, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया उसका 20। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर स्टॉक, जो स्टॉक को आपने खरीदा है, ठीक है, आप उस स्टॉक के लिए, उसके हर एक रुपया के लिए आप 20 रुपया देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। यदि जैसे कि हमने बात किया, ठीक है, जैसे कि ये 200 है, ठीक है, और आपका पी 10 है, ठीक है, तो आपका निकल के आता है 20, ठीक है। यानी कि हर एक रुपये के लिए, यदि वो कंपनी 1 रुपया कमा रही है, ठीक है, तो आप उस 1 रुपया पाने के लिए आप उसको 20 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो एक तरह से समझिए कि 20 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब ये ज़्यादा है का मतलब क्या है? ठीक है, 20 है, लेकिन 20 और क्या बताता है? 20 आपको ये बताता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक या जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो कितना ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो अब लेकिन आप पता कैसे करेंगे? ठीक है, चलो बी है, 20 है, ये भी पता है कि महंगा है, 1 रुपया, हर 1 रुपये कमाई के ऊपर आप 20 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो वर्थ है? ठीक है, या आप जो दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, ठीक है। वो ये पी बताता है, ठीक है। तो देखिए, तो कहने का मतलब क्या है कि यदि, तो ये आप बेसिकली कंपैरिजन के लिए होता है पी, ठीक है। तो आप समझिए कि आपका आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं उसका पी 20 दिखा रहा है, ठीक है, और सेक्टर का पी लेट सपोज 18 है। इसका मतलब क्या? लेट सपोज समझिए कि आपने किसी रेस्टोरेंट के ऊपर खर्चा, मतलब आपने आपने किसी रेस्टोरेंट के ऊपर पैसा लगाया है, ठीक है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, या बहुत सारे होटल्स हैं। आईटीसी होटल हो गया, ताज का होटल हो गया, आपका इंडियन होटल्स हो गया, हिंदुस्तान होटल्स हो गया, बहुत सारे होटल्स हैं जो लिस्टेड है, ठीक है। अभी लेट सपोज आईटीसी होटल का पी 20 है, ठीक है, और सेक्टर का, उस सेक्टर का मतलब होटल सेक्टर का पी 18 है। इसका मतलब कि आईटीसी का जो पी है, जो बाकी उस सेक्टर, मतलब उस सेक्टर में जो बिलोंग करते हैं, यानी कि जो होटल्स हैं, वो सब 18 पे चल रहे हैं, यानी कि ये महंगा है, ठीक है। और यदि लेट सपोज ताज, ठीक है, लेट सपोज ताज का जो पी है वो है 30, ठीक है, और आईटीसी का जो है 20 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ताज का 30 है और आईटीसी का 20 है। इसका मतलब ये कहना हुआ कि ताज का भाई ज़्यादा महंगा है और आईटीसी का कम महंगा है, वो 20 है। लेकिन जब ऐसा है, फिर भी ताज जैसे होटल्स का शेयर्स क्यों भाग रहा है? ठीक है, यदि हम बोल रहे हैं एक्सपेंसिव है फिर भी भाग रहा है, ठीक है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि उस 1 रुपया को पाने के लिए आप रेडी हैं 30 रुपया देना, ठीक है। आप ताज में 30 रुपया देना, आप देने के लिए रेडी हैं, लेकिन वही 30 रुपया आप आईटीसी को देने के लिए रेडी नहीं होंगे। आप बोलेंगे नहीं भैया मैं तो 20 ही रुपया दूंगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, जैसे आप आप एक सिंपल सा होटल में जाके खाते हैं डोसा, वो 10 रुपये पड़ता है, ठीक है। आप खुशी खुशी 10 रुपये दे के आ जाते हैं। वही आप यदि ताज में ज़्यादा जाके खाएंगे तो आपको 1000 रुपये पड़ेगा, और वहाँ पर भी आप खुशी खुशी दे के आएंगे, क्योंकि उसका सर्विस वैसा है, ठीक है। उस लोग वहाँ पे जाके देना पसंद करते हैं, ठीक है। तो बस वही रीज़न है। तो इसमें दो चीज़ हो जाता है। एक, पी से ये पता चलता है कि जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो हाई पी पे है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि भैया बिना मतलब का वो भाग गया है, ठीक है, ऐसा ग्रोथ व्रोथ कुछ है नहीं उसका। ऑपरेटर्स पैसा लगा रहे हैं ताकि उसको भगाया जाए, और जब लोग उसमें पैसा डालना शुरू करेंगे, ठीक है, लेट सपोज जैसे आपने कोई स्टॉक देखा, वो 100 रुपये में था, 100 रुपये से 150 पे पहुंच गया, फिर 200 पहुंच गया, अरे साला ये तो 100% इंक्रीज हो गया, चलो पैसा डाल दिया जाए। आपने डाला, 200 से 300 हुआ, आप और खुश हुए और डाले, 300 से सर्किट, लोअर सर्किट लग के 5 रुपये पहुँच गया। आप कुछ नहीं कर सकते, वो 300 से 5 रुपये में पहुँच गया, ठीक है। तो बेसिकली
उसका उस समय पी बहुत हाई होगा, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसका पी यदि 300 है या 400 है तो क्या वर्थ है। ठीक है, अब ताज जैसी कंपनी है और उसका पी 30 है, और एक बहुत ही छोटी सी ऐसी कंपनी है जिसको कोई नहीं जानता है और उसका पी हो गया 100। ठीक है, तब तो फिर गड़बड़ है, इसका मतलब कि यहाँ पे ऑपरेटर्स खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम पी और ईपीएस से आपको ये पता जरूर चल जाता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और ये पूरा टॉपिक आपको बताने का ये मेन मकसद यही था कि आप जब भी किसी भी स्टॉक को देखें तो उसका अर्निंग पर शेयर और पी देखना ना भूलें। ठीक है, उसका पी कैसा है, उसका सेक्टर का पी कैसा है। ठीक है, प्लस आप ये भी आपको ये देखना होगा कि वो कंपनी कैसा है। ठीक है, आप आपको ये सब बहुत इजीली पता चल जाएगा। कोई भी छोटी कंपनी उसका पी बहुत हाई है, ठीक है, जिसको कोई नहीं जानता है, ठीक है, ये क्या काम कर रही है उसको उसके बारे में कोई नहीं जानता है, और क्योंकि बस ऑपरेटर्स खेल रहे हैं जो हमको पता नहीं और लगाए जा रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन हाँ, जो अच्छी कंपनी है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी कंपनी है जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमको पता है कि हाँ उसका पी जो है सेक्टर पी से कम है, मतलब वो अंडर वैल्यूएशन है और वो सही टाइम है उसको खरीदने का। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जो हमको फाइंड आउट करना होता है। जैसे आप उनका ईयर ऑन ईयर सेल कैसा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल कैसा है, ठीक है, उनका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा जा रहा है, कैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में उनका अर्निंग पर शेयर कितना था, या लास्ट ईयर उनका अर्निंग पर शेयर कितना था। यानी कि लास्ट ईयर 10 रुपया था, अभी वो 12 रुपया हो गया है, फिर 13। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज वो कंपनी नेट प्रॉफिट पहले 100 रुपया था, उससे बढ़ के 120 रुपये हो गया नेट प्रॉफिट, उसके बाद 150 हो गया, इसलिए उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो बेसिकली आप देखेंगे उसका ईपीएस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों यही है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर और पी का टॉपिक था। बहुत सारे दोस्त मेरे बोल रहे थे इनके ऊपर टॉपिक बनाइए जिससे पता चले कि भैया कौन से स्टॉक पे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको समझ में आया हो कि हाँ अर्निंग पर शेयर क्या है और पी क्या हो रहा है और पी को कैसे उसको पकड़ के हमें स्टॉक के ऊपर पता करना चाहिए। ठीक है, और भी पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ और भी क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।